अनुसंधान कार्य में प्राकल्पना का बहुत अधिक महत्व होता है। प्राकल्पना के अभाव में हम अनुसंधान कार्य की कल्पना ही नहीं कर सकते और इसी महत्व को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राकल्पना का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। कुछ विद्वानों ने प्राकल्पना की तुलना ध्रुव तारे और कुतुबनुमा से की है, तो कुछ प्राकल्पना की तुलना समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ से करते हैं, जो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाता है। इस संबंध में मैक्स वेबर कहते हैं कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे और हार्ट कहते हैं कि एक प्राकल्पना बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। कोहेन और नागेल ने लिखा है कि एक प्राकल्पना का प्रकार ये हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करना है। इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता या निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। इसी के द्वारा वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है और विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवार विहीन जहाज की तरह होता है। प्राकल्पना के महत्व को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्राकल्पनाएं हमें ये बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन तथ्यों का संकलन नहीं करना है। कौन कौन से तथ्य हैं जो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हैं और हमारे अनुसंधान के लिए सार्थक हैं, और कौन कौन से तथ्य हैं जो कि हमारे अनुसंधान में निरर्थक हैं, जिनका संकलन हमें नहीं करना है। इसका निर्धारण हम प्राकल्पना के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसीलिए कोहेन और नागेल ने लिखा है कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित और विचारहीन भटकाव की भांति है। अर्थात अनुसंधानकर्ता यदि अपने अनुसंधान कार्य के अंतर्गत प्राकल्पना नहीं बनाएगा तो वह अपने अनुसंधान कार्य में विचारहीन होकर भटक सकता है। प्राकल्पना उसे एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। अध्ययन के उद्देश्य हमारे संकलन स्रोतों का भी निर्धारण करते हैं। दूसरा महत्व है उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही लेकर जाती है। वान डेलेन प्राकल्पना को ऐसे शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में मानते हैं जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। पीवी यंग कहते हैं कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज और अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा महत्व है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। लुंडबर्ग कहते हैं कि प्राकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान
अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू या तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए, और अध्ययन को सीमित करने में प्राकल्पना का बहुत अधिक महत्व होता है, और ये प्राकल्पना के माध्यम से ही संभव है। चौथा महत्व है अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसे कब, कहाँ और कौन कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता और अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती है। पांचवा महत्व है तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, लेकिन बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है, और इस कार्य में प्राकल्पना सहायक सिद्ध होती है। एच.एम. गोपाल कहते हैं कि प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक, यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है, और वास्तव में महत्वपूर्ण और लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट सकते हैं। छठा महत्व है निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य हैं या असत्य हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्य अन्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। नॉर्थअप का कहना है कि किसी प्राकल्पना में विद्यमान तथ्य समस्या के समाधान भी हो सकते हैं। क्या वे वास्तव में समाधान है, यह एक जांच का कार्य है। सातवां महत्व है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। पीटर एच. मन कहते हैं कि प्राकल्पना तथ्यों और सिद्धांतों के बीच की कड़ी है, और एम.एच. गोपाल ने कहा है कि एक सिद्धांत और एक प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। एक प्रकार से ये एक दूसरे से विकसित होते हैं। इस संबंध में विलियम जॉर्ज ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा है कि व्यावहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना है। यह एक सरल प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित होती है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत हम प्राकल्पनाओं के आधार पर करते हैं। जब तथ्यों के आधार पर ये प्राकल्पनाएं सत्य सिद्ध हो जाती हैं तो वे सिद्धांतों का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राकल्पना किस तरीके से अनुसंधानकर्ता के सहायक के रूप में कार्य करती है। वह अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है, एक अनुसंधानकर्ता को उचित दिशा या मार्गदर्शन प्रदान करती है, अनुसंधानकर्ता के अध्ययन क्षेत्र को सीमित करती है, उसके अध्ययन में जो अनिश्चितता आती है उसमें निश्चितता लाती है, तथ्यों के संकलन में सहायक होती है, निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है और सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने प्राकल्पना के कुछ महत्व और प्रकार बताए हैं। इसे भी हम एक देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या महत्व बताया है प्राकल्पना का। तो उन्होंने पहला महत्व बताया है कि अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को स्पष्ट करना। जब अनुसंधानकर्ता कोई भी अनुसंधान कार्य करता है तो घटनाएं समस्या से संबंधित उसके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन सभी प्रश्नों के माध्यम से वो प्राकल्पना का निर्माण करता है और वो प्रश्नों को स्पष्ट करती है। ठीक है। दूसरा महत्व है अनुसंधान को उत्तेजना प्रदान करना। अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान से संबंधित उत्तेजना प्रदान करने का कार्य भी ये करती है।
तीसरा है अनुसंधान की विधि तंत्रीय व्यवस्था को आधार प्रदान करते हुए निर्देशित करना। चौथा है प्रयोगात्मक प्रविधियों के मूल्यांकन की कसौटियाँ प्रदान करना। पांचवा है सिद्धांत के निर्माण के लिए कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एक अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना सिद्धांतों के निर्माण के रूप में भी सहायक सिद्ध होती है। जो प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता ने बनाई है, अगर वो प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तो वो सिद्धांत का रूप ले लेती है। तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने यहाँ पे इस महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत के निर्माण के लिए प्राकल्पना एक कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है निगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने में सहायक होना या सहायता पहुँचाना प्राकल्पना का महत्व या इसके कार्य हैं। तो यहाँ पे हम प्राकल्पना के महत्व को समझ चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है फिर भी सदैव सभी वैज्ञानिक अध्ययन और खोजें प्राकल्पनाओं से ही आरंभ नहीं हुए हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ले लीजिए, पेनिसिलिन, एक्सरे, रेडियम और अनेक अन्य आविष्कार किसी प्राकल्पना के आधार पर नहीं बल्कि एक संयोग का ही परिणाम है। फिर भी हम गुडे और हार्ट के इस कथन को स्वीकार कर सकते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक प्रकार से निरुद्देश्य या अनिर्दिष्ट विचारहीन भटकना है।